जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी NUH के बारे में। दोस्तों, भारतीय नौसेना को इस समय काफ़ी ज़्यादा जो नए नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी ज़रूरत है, ताकि वो अपने पुराने हो रहे 1960 के दशक के जो चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिप्लेस कर सकें। दरअसल जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स होते हैं इनका इस्तेमाल अलग अलग रोल्स के लिए किया जाता है, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन और टॉर्पीडो अटैक। हालांकि ये जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं इनका जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो हमेशा से भारतीय नौसेना के लिए एक आसान कड़ी नहीं रहा है। इसकी भी अपनी एक अलग स्टोरी है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स से उबरते हुए वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम RFI कहते हैं, उसे इशू किया गया था, जहां पर 111 की संख्या में जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है इनके खरीद की बात की गई थी। और ये खरीद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल यानी SP मॉडल के अंतर्गत की जानी थी। इसमें एक इंडियन प्राइवेट कंपनी एक फॉरेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ टाई अप करती और जो निर्माण हेलीकॉप्टर्स के वो किए जाते और उनका इस्तेमाल इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता। गौर करने वाली बात उस RFI की एक ये भी थी कि उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पार्टिसिपेट करने से रोका गया था, क्योंकि इंडियन नेवी का ये कहना था कि HAL के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि NUH में ऐसी क्या कमी थी जो कि इंडियन नेवी उसके खिलाफ जा रही थी। दरअसल इंडियन नेवी शुरुआत से ही क्लियर थी कि उन्हें जो हेलीकॉप्टर चाहिए वो फोल्डिंग ब्लेड्स के साथ में चाहिए, और इंडियन नेवी ने ये स्पेसिफाई कर दिया था रिक्वायरमेंट्स में ही अपनी कि जो हेलीकॉप्टर हैं वो 3.5 मीटर की जो फोल्डेड ब्लेड्स हैं उनके साथ आने चाहिए। और बाकायदा इसके लिए जो HAL है उसको कंसेशन भी दिया गया था कि चलिए आप 3.5 mm की जगह जो शुरुआत है वो 5.4 mm की जो ब्लेड्स हैं, फोल्डेड ब्लेड्स हैं, उनके साथ करिए। लेकिन ये भी HAL उस समय अचीव नहीं कर सका था। दूसरी बड़ी बात, इंडियन नेवी का कहना था कि जो फोल्डिंग मैकेनिज्म है ब्लेड्स का वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए और ईजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको काफ़ी टाइम लग जाए और जो एक इम्पॉर्टेंट मिशन होता है उसमें उसकी वजह से देरी हो। उन्होंने कहा था कि जैसे दूसरे नेवल हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें सी किंग हो गए या कामोव हो गए, जिस प्रकार का क्विक और इजी फोल्डिंग मैकेनिज्म है, उसी प्रकार का जो मैकेनिज्म है वो HAL के हेलीकॉप्टर्स में भी होना चाहिए, जो कि ये रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो पा रही थी। यानी ये वो कुछ कमियां थी जिसके चलते भारतीय नौसेना नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो हेलीकॉप्टर है वो उनके RFI का जवाब दे, या यूँ कह लें कि इंडियन नेवी का हिस्सा बने। लेकिन फाइनली अच्छी बात ये रही कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस इशू को काफ़ी ध्यान से और काफ़ी गंभीरता से लिया, और जो फोल्डिंग ब्लेड इशू थे उनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा सॉल्व भी कर लिया गया। और अप्रैल 2021 में ALS ध्रुव ने अपनी जो कैपेबिलिटी है उनको डेमोन्स्ट्रेट भी किया और ये चीज़ साबित करी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके पहले भी एक ट्रायल अप्रैल 2020 को आयोजित किया गया था, जहां पर जो डेक ऑपरेशंस हैं या डेक ऑपरेशन कैपेबिलिटी है वो ALS हेलीकॉप्टर के द्वारा प्रदर्शित करी गई थी, जहां पर जो फोल्डिंग ऑफ ब्लेड्स हैं और भी दूसरे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रख करके उस पूरे के पूरे जो ट्रायल हैं उनको आयोजित किया गया था। दरअसल ये जो शिपबॉर्न ट्रायल्स थे इनको चेन्नई में आयोजित किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ कोलैबोरेशन में। इसके अलावा इस ट्रायल में हैंगर और डेक में जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ थी और रनिंग इंजन के साथ जो हॉट रिफ्यूलिंग थी उसको भी कवर किया गया। और इन ट्रायल्स ने जो कैपेबिलिटीज़ हैं ध्रुव की उनको पूरी तरीके से साबित किया, और ना सिर्फ साबित किया बल्कि जो ब्लेड फोल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं, स्टोरेज है और बाकी चीज़ें हैं उनको बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया, और ये साबित हो गया कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर आप HAL ध्रुव को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ जो साइड ब्लेड्स हैं उनको ही फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी जो फ्रंट और बैक ब्लेड्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बनी रहती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अब भी भारतीय नौसेना इन हेलीकॉप्टर्स के लिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है उसके अंतर्गत जाएगी। तो 8 अप्रैल को हमने रिपोर्ट किया था कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने अपने जो थर्ड पॉजिटिव इंडियनाइजेशन की लिस्ट लेकर के आई थी सामने, उसमें 101 जो मेजर डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनको लेकर के कुछ अहम निर्णय लिए गए थे, जिसमें NUH यानी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी शामिल था। और शुरुआत में जो माना जा रहा था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत इनका जो निर्माण है वो किया जाएगा, इनको खरीदा जाएगा, वो चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। यानी इनका निर्माण अब इंडियन फर्म्स के द्वारा ही किया जाएगा, फिर चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट। और अब बात करते हैं कि इंडियन नेवी
क्या जो 60 नए NUH हैं उनके तरफ जाने वाली है? तो जी हाँ, अब ऐसा होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अगर हम बात करें रोटरक्राफ्ट की, तो इस क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन चुकी है। और अक्टूबर 2021 में इंडियन नेवी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक जो एक्सटेंसिव रिव्यू है NUH का, उसको पूरा किया था, जो कि इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के आधार पे था। और इंडियन नेवी ने जो 60 NUH हैं, यानी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि ALH प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं, उन्हें बाय इंडियन IDDM यानी इंडियनली डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर रूट के अंतर्गत खरीदने का जो फैसला है वो किया था। और ये जो खरीद होने वाली है, ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी DAP 2020 के अंतर्गत होने वाली है। ये जो नए हेलीकॉप्टर्स होंगे, इन्हें इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा। और इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उस पर काम कर रही है, और बहुत जल्दी ये जो रिपोर्ट है ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के सामने सबमिट करी जाएगी, जहां पर इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट और दूसरी चीज़ें हैं वो शामिल होंगी, और वहां से इसको मंजूरी मिलने की उम्मीद है। और बहुत जल्दी भारतीय नौसेना के लिए ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये HAL के द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।